आज हम क्लियर करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसकी जो पहचान होती है, हिंदी की पहचान होती है, वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, इसकी हिंदी की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। सिर्फ पहचानने के लिए है। जब भी हम ऐसे कोई बात करेंगे कि हम खाना बना रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम बाज़ार जा रहे हैं, है ना, तो रहा है, रही है, रहे हैं, जो भी हिंदी में हम सेंटेंस बोलेंगे तो उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को सीखना होगा और इसके रूल्स अप्लाई करना होंगे। तो इसके सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स से ही जो टेंस है वो पहचाना जाता है कि वो कंटिन्यू है, परफेक्ट है, कौन सा टेंस है। तो इज़, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ओके, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। एज यू नो कि टेंस में जो हीरो होता है, जो लीडर होता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन इज, एम, आर, जो भी सूटेबल होगा वो आएगा। सिंगुलर वर्ब के साथ इज आता है, आई के साथ ऑलवेज एम कैरी होता है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर आता है। ओके, फिर मैन वर्ब की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ हो। मैंने आप लोगों को मैन वर्ब बताई है, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लास्ट वीडियो में। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो वो लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ होगा ना, तभी वो कंटिन्यू रहता है टेंस। ओके, ये कंटिन्यू का सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। ओके, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब देखते हैं हम इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना करके। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं बाज़ार जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या हो जाती है? आई, और आई के साथ ऑलवेज क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी? एम। आई एम, और जाने की क्या होती है? जाने की गो, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगा? आईएनजी, तो हमने आईएनजी लगा दिया। मैं आई एम गोइंग टू, क्योंकि टू लगाते हैं फिर हम, है ना, मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। गोइंग से पता चल रहा है कि काम हो रहा है, और आई के साथ एम आ रहा है, इस वजह से प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, ये इसकी पहचान हो गई। वे किताबें पढ़ रहे हैं, वे किताबें पढ़ रहे हैं, तो वे की इंग्लिश तो क्या हो जाएगी? दे। अब ये दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी? हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। तो दे के साथ में क्या आएगा? आर। दे आर रीडिंग, रीड होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगा? आईएनजी। दे आर रीडिंग बुक्स, किताबें है ना, तो क्या क्या? बुक्स। दे आर रीडिंग बुक्स, वो क्या कर रहे हैं? किताबें पढ़ रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दाऊद मैदान में खेल रहा है, दाऊद मैदान में खेल रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास में? दाऊद। दाऊद क्या है हमारे पास में? सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, दाऊद। फिर उसके बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गए हमारे पास में? दाऊद सिंगुलर है, इस वजह से क्या आएगा? इज। और मैन वर्ब क्या है? प्ले, तो प्ले के साथ में क्या लग जाएगा? आईएनजी, और आईएनजी के बाद में दाऊद इज प्लेइंग इन द गार्डन, इन द ग्राउंड, सॉरी, इन द ग्राउंड। तो इस वाले टेंस में हमने देखा कि जो भी बात हो रही थी वो अफर्मेटिव में हो रही थी, जो भी बात हो रही थी वो अफर्मेटिव में हो रही थी, हाँ में हो रही थी। मैं जा रही हूँ, है ना, मैं जा रही हूँ, ना तो इसमें नहीं आ रहा था ना क्वेश्चन। तो ये वाला सेंटेंस जो सीधे सीधे होता है, जिसमें है ना हाँ में बात होती है, तो ये वाला अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं ना। तो हमने अब तक सीखे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब बारी है हमारी नेगेटिव सेंटेंस सीखने की, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इज, एम, आर, जो भी सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो लगाना होगी हमें। उसके बाद में नॉट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। आपको पता है, जब भी काम कंटिन्यू रहता है उसकी पहचान होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आए, तभी पता चलता है कि वर्ब कैसा हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू लगातार चल रहा है काम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहा है, रही है होती है, इसकी हिंदी की पहचान, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव में क्या रहता है? बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार नहीं जा रही हूँ, यहाँ पर क्या था? मैं बाजार जा रही हूँ, अब यहाँ पर क्या है? मैं बाजार नहीं जा रही हूँ,
नहीं जा रही हूँ। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखिए आई की जगह तो आई ही आ जाएगा और आई के साथ में क्या आता है, वेरी गुड, एम आता है। तो आई के साथ में क्या लगा दिया हमने, एम। तो जब हमने सब्जेक्ट लगा दिया और हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी, देन क्या आने वाला है, वेरी गुड, नॉट आने वाला है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव वाला फॉर्मूला है। आई एम नॉट गोइंग, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, गो तो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसके साथ में हमने क्या लगा दी, आई एन जी। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रही हूँ, मैं बाजार नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ओके। देन वे किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऊपर कह रहे थे वो किताबें पढ़ रहे हैं, हम क्या कह रहे थे ऊपर, वे किताबें पढ़ रहे हैं। ये कौन सा सेंटेंस है, दे आर रीडिंग बुक्स। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो दे आर नॉट रीडिंग बुक्स, ओके। दे, वे की सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, और दे जब प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास में तो हेल्पिंग वर्ब्स भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इज एम आर में से, वेरी गुड, आर हम यहाँ पर लगा देंगे। और जब हमारे पास में सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, अब क्या लगाना है हमें, वेरी गुड, नॉट लगाना है, हमने नॉट लगा दिया। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, रीडिंग, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ने की, रीड, और आई एन जी लगा दिए, क्या हो गया, रीडिंग, और किताबों की, बुक्स, ओके। तो दे आर नॉट रीडिंग बुक्स, ओके, ये हो गया नेगेटिव वाला। अब देखते हैं हम, दाऊद मैदान में नहीं खेल रहे, मैदान में नहीं खेल रहे, ऊपर तो क्या था कि दाऊद मैदान में खेल रहे हैं, अब नहीं खेल रहे, इसको कैसे लिखेंगे, सो दाऊद की जगह सब्जेक्ट हमारे पास में दाऊद आ गया, और दाऊद सिंगुलर है, इस वजह से हमने क्या लगाया यहाँ पर, इज। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा कंटिन्यू में क्या लगाएंगे, इज, और इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, और आई एन जी आगे लगा देंगे, क्या हो गया, प्लेइंग। इन द ग्राउंड, दाऊद इज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, दाऊद मैदान में नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहा है, दाऊद मैदान में नहीं खेल रहा है, ओके। होप आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यू का नेगेटिव वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के आपको 10 to 20 आपको बनाने हैं सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू के नेगेटिव और अफर्मेटिव, ओके। बारी है इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाती हैं, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाती हैं, और हमारे पास में कौन सा है, ये कंटिन्यू, कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, वेरी गुड, इज, एम, आर। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स सबसे पहले आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन उसके बाद में क्या आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। सो ये फॉर्मूला हमारा किसका है, इंट्रोगेटिव का। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम हिंदी में, क्या मैं बाजार जा रही हूँ, तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्या मैं बाजार जा रही हूँ। सो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, एम आई गोइंग टू मार्केट, एम पहले आ गया, आई के साथ, आई की क्या, मे, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, मे, तो मे के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, एम। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना होगी, हेल्पिंग वर्ब्स, तो इस वजह से हमने एम पहले लगाया, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा ना, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, एम आई, फिर जाने की, मैन वर्ब की क्या होगी, जाने की इंग्लिश, गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट, यस आई एम गोइंग टू मार्केट। सो मैंने आपको लोगों को ये पहले बताया है कि हेल्पिंग वर्ब्स से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन सेंटेंस में आंसर जो है वो ओनली यस पर एंड हो जाता है ना, यस से स्टार्ट होता है आंसर हेल्पिंग वर्ब्स से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन सेंटेंस में, ओके। एम आई गोइंग टू मार्केट, तो इसमें क्या हो जाएगा, यस आई एम गोइंग टू मार्केट आंसर में, ओके। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं सेंटेंस, उनका आंसर यस से स्टार्ट होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या वे किताबें पढ़ रहे हैं, तो क्या वे आ रहा है ना, तो दे, तो दे के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन सी आएगी, आर। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर मैन वर्ब लगाना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। सो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर दे रीडिंग बुक्स, क्या वे किताबें पढ़ रहे हैं, आर दे रीडिंग बुक्स, यस दे आर रीडिंग बुक्स। क्या दाऊद बगीचे में खेल रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे,
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज दाऊद प्लेइंग इन द गार्डन। यस, दाऊद इज प्लेइंग इन द गार्डन। इज दाऊद इज प्लेइंग इन द गार्डन। यस, दाऊद इज प्लेइंग इन द। अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है WH फैमिली भी आ रही है और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है। इसमें क्या होता है ना, इसमें आंसर यस से स्टार्ट नहीं होता, इसमें पूरा बताना होता है, रीज़न देना होता है, ये इसका मीन्स होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा था कि हिंदी में ना क्या क्या पहले आ रहा था, इसमें क्या पहले नहीं आता, इसमें आता है बीच में आता है, बीच में आता है क्या, क्यों, कब, वो बीच में आता है। ये हिंदी की पहचान होती है इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव की, ठीक है ना। अब देखिए, मैं बाज़ार कब जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, तो मैं इसमें आंसर ये नहीं कर सकती ना, हाँ मैं बाजार जा रही हूँ, यस, यहाँ पर यह आंसर नहीं होगा, इसमें बताना होगा कब जा रही हूँ, कब। तो कब की तो स्पेलिंग होती है वैन, है ना। सबसे पहले WH फैमिली आ जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो कब की इंग्लिश क्या होती है, वैन। वैन के साथ में सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, आई, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, एम। वैन एम आई गोइंग टू मार्केट। वे किताबें क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। और वे है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। वाई आर दे रीडिंग बुक्स, वाई आर दे रीडिंग बुक्स। वे किताबें क्यों पढ़ रहे हैं, दाऊद बगीचे में क्या खेल रहा है। तो क्या आ जाएगा, क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट इज दाऊद प्लेइंग इन द गार्डन। दाऊद बगीचे में क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहा है। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस थे, ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस ये कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चंस हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का ही परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है हिंदी में, अगर हम पहचान देखेंगे तो इसमें होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। देखो सबके आखिर में ना है आना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रेजेंट का है। और सबसे बड़ी चीज़, जो हम काम कर चुके हैं, है ना, जो मतलब कंप्लीट हो गया, ज़रूरी नहीं चुका है, चुकी है, चुके हैं ही आया है। जैसे कि मैं अमेरिका जाकर आ गई, है ना, तो जो लिया है, दिया है, या ऐसे काम जो हम कर चुके है ना, उनमें चाहे चुका है, चुकी है भी नहीं आ रहा, लेकिन वो काम हो चुका है ना, उस तरीके के सेंटेंस किस तरीके में बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेंगे। अब इन सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है ना, वो देखते हैं हम। इनकी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है ना प्रेजेंट परफेक्ट की, वो होती है हैज़ और हैव। हैज़, हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इन्हीं से ही पहचाना जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यू नो वेरी वेल, एंड देन हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ या हैव। हैज़ लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, बट आई के साथ में ऑलवेज क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई के साथ में हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही पहचाना जाता है कि परफेक्ट हो चुका काम। ओके, देन ऑब्जेक्ट। अब हम अगर देख लें तो मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ मतलब कि काम हो गया, मैं खाना खा चुकी। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, सबसे पहले मैं की इंग्लिश होती है आई, उसके बाद में आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, मैंने अभी बताया आपको, वेरी गुड, हैव आएगी। आई के साथ में हैव। थर्ड फॉर्म ईट की क्या हो जाती, ईटन द फूड। मैं खाना खा चुके, आई हैव ईटन द फूड। हम घर आ चुके, ठीक है ना, काम हो गया पूरा। वी हैव कम एट होम। हम की इंग्लिश होती है वी, और वी प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, हैव आएगा, और आने की कम एट होम। ओके, वे घर जा चुके हैं। देखो सबके लास्ट में चुके हैं है आ रहा है ना। दे हैव गॉन एट होम, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और दे प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर हैव आया है। देखते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ हैव के बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। मैंने खाना नहीं खाया, देखो यहाँ चुका चुकी है नहीं आ रहा ना, खाया मतलब नहीं खाया था, हम कहीं दावत में गए लेकिन मैंने खाना वहाँ नहीं खाया, तो वहाँ से हम आ गए ना, अब खाना तो नहीं खाया है ना, परफेक्ट चीज़ है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। मैंने की आई हैव, आई के साथ में ऑलवेज हैव, नॉट ईटन
द फूड, मैंने खाना नहीं खाया। हम घर नहीं गए, है ना, हम घर नहीं गए। वी हैव नॉट गॉन टू होम। अब आपको पता ही है कि वी प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई है, प्लूरल आई है हैव, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, टू होम। वे घर नहीं गए, ये भी देखो चुका है चुकी नहीं यानी गए, है ना, मतलब कि 2-3 दिन से कोई गेस्ट हमारे यहाँ आए हुए थे, वो अभी घर नहीं गए, है ना, कल जाना था या परसों जाना था, उन्हें लास्ट डे जाना था बट वो नहीं गए, है ना। तो यहाँ पर वो काम हो चुका, वो दैट निकल चुकी, तभी हम बता रहे हैं वे घर नहीं गए, है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वे की दे हैव नॉट गॉन टू होम, वो घर नहीं गए। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होगा ना, सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं, पहले क्या आ जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं, देन सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या मैं खाना खा चुकी हूँ, क्या मैं खाना खा चुकी हूँ, तो सबसे पहले मैं आ रहा है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव आई ईटन द फूड, क्या मैं खाना खा चुकी हूँ। अब मैंने सवाल पूछा है, सवाल में क्या आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या वे घर गए हैं, क्या वे घर गए, हैव दे गॉन टू होम, क्या वे घर गए हैं, हैव गॉन टू होम। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, WH फैमिली आती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके। मैं घर क्यों गई, मैं घर क्यों गई। अब देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है ना, इसमें क्या पहले आता है, आप हिंदी में देखेंगे ना तो क्या पहले पूछता है, क्या वे घर गए, है ना। और WH फैमिली में क्या होता है ना, क्या क्यों कैसे कब, वो बीच में आता है, बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल क्या वे घर गए हैं, आप यहाँ देखेंगे ना मैं घर क्यों गई हूँ, बीच में आ रहा है, इसमें बीच में क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं घर क्यों गई, तो इसका क्या आ जाएगा, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, और एम आई हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, एम आई गॉन टू होम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई हैव गॉन टू होम, वाई, सो वाई हैव आई गॉन टू होम, वाई मैं घर क्यों गई हूँ, वाई हैव आई गॉन टू होम। तो देखो यहाँ गई हूँ, गए है आ रहा है, मैंने आपको पहले बता चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्योंकि प्रेजेंट का है, मतलब कि अभी अभी काम होकर चुका है ना। तो है आना चाहिए, ये इसकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की, वरना परफेक्ट तो पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है। तो उसके लिए हमारी पहचान है कि लास्ट में है हो इंग्लिश में, है ना, हिंदी में, सॉरी हिंदी में है हो, और तो ये हमारी पहचान होती है। अब देखिए उन्होंने पढ़ाई क्यों की है, उन्होंने पढ़ाई क्यों की है, वाई हैव दे स्टडीड, वाई हैव दे स्टडीड। तुम दौड़े क्यों हो, वाई हैव यू रन, यहाँ क्वेश्चन मार्क आना ज़रूरी है। देखिए मतलब उन्होंने दौड़ क्यों लगाई, क्या उनका कोई कंपटीशन था या क्या बात थी, तो वो हमने सवाल पूछा कि तुम दौड़े क्यों हो, तो वाई हैव यू रन, तुम दौड़े क्यों हो। यहाँ आप नोटिस कर रहे होंगे सब में लास्ट में हो है ये आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें लगाना पड़ती है। आई होप आपका कोई डाउट नहीं होगा, और इसी तरीके के आपके जो भी क्वेश्चंस हो इसी तरीके के सेंटेंस बनाएं, और मैं सारे आपको सेंटेंस जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, उसकी प्रैक्टिस करें उसके अकॉर्डिंग, और इसके सेंटेंस आप इन्हीं फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग बनाएंगे। फॉर्मूलाज कभी चेंज नहीं होते, फॉर्मूलाज यही होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना होता है। अफर्मेटिव का ये, नेगेटिव का ये, इंट्रोगेटिव का ये, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये, डबल इंट्रोगेटिव ये होता है, तो इनके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है, बस सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग बनाने हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।